ख़वातीन कॉर्नर की दुनिया में आपको खुश आमदीद। लाहौर के महल्ले का एक घर जो जिन्नों वाले चौबारे के नाम से मशहूर है। मुझे ये जानने का तजस्सुस था कि इस घर में वाकई जिन्नात रहते हैं। अब फिर इसके खाली होने की वजह से ये बात मशहूर हो गई है। तहकीक की तो पता चला कि ना तो इस घर में जिन्नात रहते हैं और ना ही इसके खाली होने की वजह से ये बात मशहूर हुई है, बल्कि असल बात यह है कि वहाँ जिन्नात का आना जाना था, जिसकी वजह से ये घर जिन्नों वाले चौबारे के नाम से मशहूर हो गया है। और आपको तो ये मालूम है कि अगर इंसानों को इस बात की भनक भी पड़ जाए कि इस जगह से जिन्नात का गुजर होता है, तो वो कभी भूल कर भी इस रास्ते पर कदम नहीं रखते। जिन्नों वाले चौबारे की तफसील कुछ इस तरह है कि वहाँ जमील नामी एक साहिब का मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान रहा करता था। उनका अपना कारोबार था और वो सब खुशहाली की ज़िंदगी गुजार रहे थे। जमील साहिब को अल्लाह ताला ने बेटे और बेटियां दोनों औलादों से नवाज रखा था। एक दिन उनकी मंझली बेटी ज़ेबी नहाकर बाल सिखाने छत पर चली गई। अभी इसे आए चंद ही लम्हे हुए थे कि अचानक वहां से किसी जिन का गुजर हुआ। इसकी नजर बाल सिखाती ज़ेबी पर पड़ी तो वो जिन अपना दिल हार बैठा। अगरचे ज़ेबी कोई खूबसूरत लड़की नहीं थी, मगर शायद इंसानों की तरह जिन्नात भी दिल के हाथों मजबूर होते हैं। बस दिल आने की बात होती है, जिस पर भी आ जाए। बस फिर किया था, इस जिन ने वहीं अपना डेरा जमा लिया और खामोशी से इस लड़की ज़ेबी की परस्तिश शुरू कर दी। कभी इसे अपने तकिए के नीचे से फूल मिलते, कभी इसका कमरा खुशबू से महकने लगता। उन्हें दिनों ज़ेबी के लिए एक बड़ा अच्छा रिश्ता आया। वालिदैन संजीदगी से इस रिश्ते के मुतालिक गौर करने लगे। ज़ेबी की बड़ी बहन नूर उल निसा शादीशुदा थी और अब कुदरती तौर पर वालिदैन ज़ेबी के बारे में ही सोच रहे थे। आखिर बड़े गौर व खौज के बाद रिश्ते की मंजूरी दे दी गई और जल्द ही मंगनी की तैयारियां होने लगी। ज़ेबी भी इस रिश्ते से बहुत खुश थी। घर में जोर और शोर से मंगनी की तैयारियां होने लगी और आखिर वो दिन आ गया जब ज़ेबी की मंगनी बहुत धूमधाम से की गई। ज़ेबी बहुत खुश थी। अभी उसकी आंखों ने ख्वाब सजाने भी शुरू नहीं किए थे कि एक छनाके से सब सपने टूट कर बखर गए, क्योंकि इसके ससुराल वालों ने शादी से इनकार कर दिया था बगैर किसी जवाज और वजह के। ज़ेबी और उसके घर वाले तो जिंदा दरगोर होकर रह गए थे। इन दिनों मंगनी टूटने को बहुत बुरा समझा जाता था। लोग बातें बनाते थे कि लड़की में जरूर कोई ऐब होगा जो मंगनी इस तरह से टूट गई। ज़ेबी को भी अपनी मंगनी टूटने का बहुत सदमा और दुख था। वो हर वक्त उदास और गुमसुम सी रहने लगी। वो ज्यादा वक्त दिन का अपने कमरे में गुजारती थी, किसी से सही तरह से बात भी ना करती, बस ख्यालों में खोई रहती। एक दिन ज़ेबी अपने कमरे में लेटी हुई थी कि अचानक एक खूबसूरत नौजवान वहां नमूदार हुआ। वो नौजवान को अपने कमरे में देखकर एकदम घबरा गई। ज़ेबी ने चीखने की कोशिश की तो आवाज जैसे इसके हल्क में फंस के रह गई। चीखना तो क्या, इससे बोला भी ना गया। इसकी कुव्वत गोयाई सुलभ कर ली गई। इससे वो खूबसूरत नौजवान गोया हुआ। डरो नहीं लड़की, पहले मैं अपना तारुफ करा दूं। मैं इंसान नहीं बल्कि जिन्नात की कौम से हूं और ये भी कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। तुम मुझे बेहद अच्छी लगती हो और मैं ये महसूस करता हूं कि मुझे तुमसे बेपनाह मोहब्बत हो गई है। आज से नहीं, इस दिन से जब मैंने तुम्हें छत पर देखा था, तभी से मैं तुम्हारी जुल्फ का असीर हो गया था। इसने अब यही तक कहा था कि ज़ेबी खौफ के मारे बेहोश हो गई। जब होश में आई तो सब घर वालों को अपने सामने पाया। इर्द गिर्द देखा तो वो नौजवान कहीं नजर ना आया। मारे डर और खौफ के ज़ेबी किसी को कुछ भी बता ना सकी। घर वाले यही सोच रहे थे कि शायद मंगनी टूटने की वजह से गम और दुख जो ज़ेबी को अंदर से खाए जा रहा है, जिसकी वजह से ज़ेबी की ये हालत हुई है। इस वाकया के बाद वो नौजवान कई मर्तबा ज़ेबी के पास आया और हर बार उसे अपनी मोहब्बत और वफा का यकीन दिलाता रहा। ज़ेबी को भी वो जिनजादे अब अच्छा लगने लगा था, इसलिए इसका डर भी खत्म हो गया। आखिर एक दिन ज़ेबी ने भी इससे इकरार मोहब्बत कर ही लिया। वो तो खुशी से झूम उठा। ज़ेबी से कहने लगा कि मैं अपनी दुनिया में जा रहा हूं, मैं अपनी माँ को लेकर आऊंगा। बहुत जल्द तुम्हारी माँ से हम रिश्ता मांगेंगे। ये कहकर वो गायब हो गया। वदा के मुताबिक वो चंद ही दिनों बाद अपनी माँ को लेकर ज़ेबी के यहाँ आ पहुंचा
और ज़ेबी के वालिदैन से रिश्ता तलब किया। साथ ही उन्होंने अपनी हकीकत भी वाज़े कर दी। ज़ेबी के वालिदैन पहले तो दम बखुद रह गए, फिर वो खौफ से थर थर कांपने लगे। इन पर वही असर हुआ जो पहले ज़ेबी पर इनकी हकीकत से हुआ था। ज़ेबी के माँ और बाप दोनों बेहोश हो गए। सारे घर वाले उनकी हालत देखकर परेशान हो गए। होश में आने के बाद जब उन्हें वो जिन और उसकी माँ नजर ना आए तो उन्हें कुछ इत्मीनान हुआ, मगर ये बात उनसे अब भी हज़म ना हो रही थी कि उनकी बेटी के लिए एक जिनजादे का रिश्ता आया है। ज़ेबी के वालिदैन सोचने लगे, लो भला जिन्नों को अपनी कौम में कोई लड़की ना मिली थी जो वो ज़ेबी का रिश्ता लेकर आ गए, लेकिन वो नहीं जानते थे कि ये दिलों के मामले हैं। अब अगर किसी जिन का दिल इंसान पर आ जाए तो कोई भला क्या कर सकता है। इसके बाद तो जिन ने गोया उनके घर की दहलीज ही पकड़ ली। ज़ेबी के वालिदैन का खौफ भी काफी हद तक कम हो गया था। जिन और उसकी माँ ने ज़ेबी के वालिदैन को हर तरह से यकीन दिलाया कि वो ज़ेबी को कोई तकलीफ ना होने देंगे, इसका पूरा पूरा ख्याल रखेंगे, और ये भी कि वो जब चाहेंगे ज़ेबी उनसे मिलने आ जाया करेगी। ज़ेबी के वालिदैन ने एतराज़ किया कि भला एक दिन की शादी इंसान से क्यों कर मुमकिन हो सकती है। जवाबन जिनजादे की माँ ने कहा कि हमारे खानदान में बहुत से जिन्नात ने इंसानों से शादी की है। मेरे बेटे का दिल तुम्हारी बेटी पर आ गया है। तुम्हें अपनी बेटी की शादी हर हालत में मेरे बेटे से करना होगी। मेरा बेटा किसी सूरत तुम्हारी बेटी की शादी कहीं और नहीं होने देगा। हम तुम्हारी बेटी को किसी चीज की कभी कमी नहीं आने देंगे। वो एक मिसाली जिंदगी गुजारेगी। आप लोग चाहिए तो अपनी बेटी से पूछ ले, वो भी शादी करने पर रजामंद है। खैर, इन जिन्नात के इसरार और खुलूस के आगे ज़ेबी के वालिदैन मान गए और यूं उसकी शादी की तारीख ठहर गई। उन्होंने इस बात की भनक भी किसी को ना लगने दी कि ज़ेबी की शादी एक जिन से ही हो रही है। लोगों को बस यही बताया गया कि इसकी शादी किसी दूसरे शहर हो रही है और वो बया कर वहीं चली जाएगी। ज़ेबी के लिए जो कुछ आया उसे देखकर लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। ऐसे ऐसे ज़ेवरात जिनके बारे में लोगों ने ख्वाब में भी तसव्वुर ना किया था। इतने नफीस और सरसराते रेशमी कपड़े जिनके बारे में लोग कभी सोच भी नहीं सकते थे। बया कर ज़ेबी अपने पिया के देश चली गई, जो कि हकीकतन जिन्नात का देश था। इस शादी का मुद्दतों चर्चा होता रहा, लेकिन किसी के गुमान में भी ना था कि वो सब जिन्नात के हाथ से आया हुआ सामान है। बाद अज़ां जब ज़ेबी और उसके घर वालों का दिल इससे मिलने को चाहता तो ज़ेबी आ जाती थी। आहिस्ता आहिस्ता लोगों को भी इस बात की खबर हो गई कि ज़ेबी एक जिनजादे से ब्याही गई है, और यूं वो घर जिन्नों वाला चौबारा के नाम से मशहूर हो गया। अपने वालिदैन की जिंदगी तक तो ज़ेबी उनसे मिलने आती रही। बाद फिर इसका कुछ पता ना चला। अलबत्ता वो जिन्नों वाला चौबारा आज तक वहां मौजूद है। नाजरीन, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।